डियर स्टूडेंट, दिस इज़ निर्भय। और बेटा काफ़ी सारा शेड्यूल ऊपर नीचे होने की वजह से ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे और आपको कल जब मैं क्लास लूँगा आपको ये क्वेश्चन आंसर सुनाने हैं। पहला है एयर एंड एटमॉस्फेयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो बेटा यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। मीन्स कि हमारा जो एयर है वो किससे मिल करके बना हुआ है। तो जो एयर में सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ नाइट्रोजन विच इज़ 78% and oxygen which is 21%, carbon dioxide 0.03 to 0.04% and water vapor variable means that अगर climatic condition जम्मू एंड कश्मीर का है तो वहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होगा, बट अगर क्लाइमेट आपका राजस्थान का है, आपका गुजरात का है, डेजर्ट एरिया का है या सहारा डेजर्ट का है तो वहाँ पर वाटर वेपर आपका अलग होगा। एंड अगला है हमारा इनएक्टिव गैसेस। इनएक्टिव गैसेस जो है हमारी 0.93% हैं और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारा वेरिएबल्स हैं। अगर मान लो भाई दिल्ली का एयर है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ आपका ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए आपका किसी विलेज एरिया का एयर है सो वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ होगा वो कम होगा। सो दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, दैट ये जगह कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। बेटा जी अगला क्वेश्चन है विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन के लिए सबसे नेसेसरी गैस कौन सा है। सो दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट नेसेसरी एंड रिस्पॉन्सिबल गैस एंड इसेंशियल गैस इन रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज़ नाइट्रोजन, how is nitrogen utilized by plants for their growth and respiration। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन को कैसे यूटिलाइज करा जाता है प्लांट्स की ग्रोथ और उनके रेस्पिरेशन के लिए। तो नाइट्रोजन ऑफ एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द सॉइल। जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है बेटा उसको हमारी सॉइल में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो उस एटमॉस्फेरिक गैसियस एयर को सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो हमारा नाइट्रोजन एक एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कन्वर्ट टू प्लांट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। और वो एब्जॉर्ब नाइट्रोजन जो है आगे चल कर के प्रोटीन्स और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोटीन और एंजाइम का फंक्शन तो बेटा आप जानते हो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिफाइन एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू 320 किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बेटा जी मान लीजिए ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के बाहर जो 320 किलोमीटर का एरिया है उसमें एक लेयर ऑफ अर्थ प्रेजेंट है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगला है स्टेट द एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। उन्होंने पूछा है अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट या कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है तो उसका हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। द कंटेमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंक्रीजिंग विच इज़ इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सॉरी बेटा यहाँ पर अगर हमारी अर्थ के ऊपर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ग्लेशियर आपका मेल्ट होगा। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेस बच्चा अगर हो गया तो तुम्हारी अर्थ जो है डूब जाएगी। अगला है हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। आप इसको कैसे शो करोगे दैट एयर जो है वाटर में डिज़ोल्व है। टेक टू कंटेनर ए एंड बी, कंटेनर ए हैविंग नॉर्मल वाटर एंड कंटेनर बी हैविंग बॉइल्ड वाटर इन इट। उन्होंने कहा दो कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर ए लेंगे हम और एक कंटेनर बी लेंगे। कंटेनर ए में होगा हमारा नॉर्मल वाटर NW एंड कंटेनर बी में होगा हमारा बॉइल्ड वाटर BW। इन कंटेनर बी नो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट because water is boiled, so when we keep aquatic
animals on both the containers. In container A, animal can easily survive because they get oxygen from water, but in the container B, animal will die because of the lack of oxygen. This is shown in air and dissolve in water. यहाँ पर बेटा उन्होंने क्या किया है, एक कंटेनर ए लिया है, एक कंटेनर बी लिया है। बेटा जी जो कंटेनर ए है उसमें नॉर्मल वाटर है, कंटेनर बी जो है उसमें बॉइल्ड वाटर है। अगर वाटर बॉइल्ड हुआ है, हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था दैट अगर वाटर अगर बॉइल होता है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, वो कम हो जाती है। नॉर्मल वाटर है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अच्छा खासा होगा, अगर बॉइल्ड वाटर है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। तो बॉइल्ड वाटर में और नॉर्मल वाटर में हमने एक एक्वेटिक स्पीशीज़ को डाल दिया, मान लीजिए हमने फ़िश को डाल दिया, तो जो हमारा पॉट ए था जिसमें नॉर्मल वाटर था उसमें फ़िश जो है वो सर्वाइव कर गई, और जो हमारा पॉट बी था जिसमें बॉइल्ड वाटर मिक्स था उसमें जो हमारा एक्वेटिक एनिमल था उसका सर्वाइवल नहीं हो पाया, बिकॉज इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट्स वाई none of the aquatic animal can survive in the absence of oxygen. So that is the reason. Air supports burning. Air burning को support करता है। इसको कैसे आप classify करोगे? Take a candle, a light, take a candle light the candle and put on the stand. Immediately place the water inverted gas. After burning for some time, the candle stop burning and blow out. This show oxygen present in air supports burning. तो उन्होंने कहा है एक कैंडल ले लो और एक कैंडल को बर्निंग जलता हुआ एक स्टैंड के ऊपर रख दो। इमीडिएटली प्लेस एट वाटर इन्वर्टेड गैस। आपको क्या करना है, यहाँ पर वाटर इन्वर्टेड गैस को फ्लो कराना है थोड़ा सा, तो जो ये फ्लेम है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को फास्ट कर रही है मतलब वो चीज़ उस चीज़ को बर्निंग को सपोर्ट कर रही है। अगला